Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 12, What if it finishes, from page number 114. Okay, because 113 पेज नंबर तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. ओके, सो आज हम पेज नंबर 114 से कंटिन्यू करेंगे क्लास 5th की ईवीज की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 12. ओके, so let's start from there, page number 114. Okay, so here it is. Okay, let's start. Treasure from the earth. It is not easy to find out where oil is. ये easy नहीं है find out करना कि oil कहाँ पर मिलेगा. हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था ना कि जो ऑयल है वो धरती के नीचे मिलती है ना. सो बट कौन सी जगह पे कहाँ हमें तेल मिलेगा ये हमें पता नहीं है ना. डीप डाउन बिलो द अर्थ, है ना. साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट. जो साइंटिस्ट है वो स्पेशल टेक्निक्स की यूज़ करते हैं और मशीन्स का यूज़ करते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए कि कहाँ पे हमें तेल मिल सकता है. Then through pipes and machines petroleum is pump out. और फिर बड़ी बड़ी मशीनों से पाइपों से तेल को क्या किया जाता है, धरती के नीचे से पंप अप किया जाता है, यानी निकाला जाता है. This oil is a smiley thick dark and colored liquid. और ये जो धरती के नीचे से ऑयल निकलता है ये बहुत ही स्माइली यानी गंदा में स्मेल होती है, थिक गाढ़ा होता है, बहुत ही डार्क कलर का लिक्विड होता है. इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्सड इन इट. और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सड होती है पेट्रोल और डीजल के अलावा. टू क्लीन एंड सेपरेट दिस इट इज़ सेंट टू अ रिफाइनरी. फिर इसको क्लीन करने के लिए और सेपरेट करने के लिए इनको रिफाइनरी सेंटर में भेजा जाता है. हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी? क्या आपने कभी किसी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट केरोसिन. और इसी ऑयल से जो लिक्विड ज़मीन से निकला है उससे हमें क्या क्या मिलता है? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट. यानी एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल भी हमें उसी से मिलता है. डू यू नो दैट एलपीजी, कुकिंग गैस, वैक्स, कोल तार एंड ग्रीस आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस. हमें ये सारी चीज़ें डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, ये सब चीज़ों के अलावा हमें जिससे हमारे घर में खाना बनता है, कुकिंग गैस और जो कोल तार होता है, ग्रीस होता है, ये सब हमें उसी लिक्विड से मिलता है. इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स. और इसका यूज़ पेंट बनाने में, प्लास्टिक बनाने में भी यूज़ किया जाता है. ओके, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल. फिर ये जो बच्चे हैं ये आपस में बात कर रहे हैं ना, तो एक बच्चा बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ ऑयल को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए. आई रिमेंबर दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन. इसे कहता है कि मुझे याद है कि बाबा कभी कभी ट्रैक्टर का इंजन ऑन ही छोड़ देते हैं. वाइल डूइंग समथिंग एल्स, जब वो कुछ और काम कर रहे होते हैं तो इंजन ऑन छोड़ देते हैं. एट टाइम्स द पम्प इन द फील्ड इज़ आल्सो लेफ्ट ऑन. और जो फील्ड में पंप लगा होता है वो भी ऑन ही होता है. हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट. तो जब इंजन ऑन होता है तो उस दौरान जब आप कुछ और काम कर रहे होते हैं तो वो ऑयल कितना सारा वेस्ट होता है ना. आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम. कहते हैं कि जब मैं घर जाऊंगा तो मैं बाबा से बात करूंगा. आगे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको बताने हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑल कैन व्हीकल्स रन ऑन. जो व्हीकल्स हैं वो कैसे चल सकती है, किन चीज़ों से चलती है? तो आपको तो पता ही है कि जो व्हीकल्स हैं वो किससे चलती है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सोलर एनर्जी और बैटरी, इन सभी चीज़ों से व्हीकल चलती है. आपने बहुत सारे ऐसे व्हीकल देखे होंगे जैसे स्कूटी वगैरह, वो बैटरी से चलती है ना. आजकल तो देखो पंखे भी ऐसे आ गए हैं और जो हमारा गैस होता है वो भी सोलर एनर्जी के थ्रू जलता है ना. तो इन सब चीज़ों से हमारे जो व्हीकल्स हैं वो चलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स विल वी फेस, हम कौन सी प्रॉब्लम फेस करेंगे इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी जो व्हीकल्स की संख्या है वो बढ़ती रहेगी तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मोर ट्रैफिक ऑन द रोड, यानी ट्रैफिक होगी ज़्यादा रोड पे, इस तरह की मतलब प्रॉब्लम होगी। टॉक टू योर एल्डर एंड राइट अबाउट इट, तो आपको ये अपने एल्डर के साथ डिस्कस करना है और आपको लिखना भी है इसके बारे में कि किस तरह की और प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इट विल लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर व्हीकल इंक्रीज होगी तो। लाइक इंक्रीज ट्रैफिक ऑन द रोड पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ेगा एंड एक्सीडेंट्स भी बढ़ेंगे, है ना। और जो हमारा जो फ्यूल है यानी जो पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी, है ना। सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मंजू सैड व्हाई डजंट एवरीवन यूज़ अ बस, Why do you think? Why don't people travel by bus? अब जो इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, है ना, कि जो मंजू है वो कहती है कि लोग बस का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, बस से ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं। सो buses are overcrowded and hence people want to avoid them. तो आंसर इसका क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि जो बसेस होती है वो ओवर क्राउडेड होती है, यानी वहाँ पे भीड़ होती है, इसलिए लोग कोशिश करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए। या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि बस आपको जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आपके टाइम के अकॉर्डिंग तुरंत नहीं पहुँचती है, वो अपने स्टॉपेज पे रुक रुक के और फिर जाती है। और जो आपका पर्सनल व्हीकल है उसमें आपको कम टाइम लगता है और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो ये भी रीज़न हो सकते हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी जो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, हर दिन जो व्हीकल्स की संख्या वो बढ़ रही है, तो इसको डील करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या सजेशंस हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पीपल शुड प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ट्रेन एक्सेट्रा, है ना। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि उनकी जो पर्सनल व्हीकल है वो कम यूज़ हो और रोड पर ट्रैफिक कम हो, है ना। पीपल शुड यूज़ कारपूल्स टू अवॉइड प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी लोगों को कारपूल्स का यूज़ करना चाहिए। मतलब कि जैसे अगर आपके आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं वो सभी अपनी अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो क्यों ना वो अल्टरनेट डे करके जाएं, यानी कि एक गाड़ी में एक दिन में 4 लोग चले जाएं, फिर नेक्स्ट डे दूसरे की गाड़ी में वो 4 लोग चले जाएं। तो इससे क्या होगा कि 4 गाड़ी की जगह एक गाड़ी का यूज़ होगा, है ना। तो हमारा पेट्रोल जो है वो भी बचेगा और हमारे जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है या एयर पोल्यूशन की, नॉइज़ पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो भी कम होगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ़ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एट द रेड लाइट ऑन द रोड। अगर जो रोड पे रेड लाइट होती है ना, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है या आप रोड पे निकलोगे ना तो आपको जगह जगह रेड लाइट मिलेगी, तो उसकी क्या बेनिफिट है कि अगर हम रेड लाइट पे इंजन को स्विच ऑफ कर दें, आपको वो आंसर लिखना है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, फ्यूल बचेगा हमारा, नॉइज़ पोल्यूशन, ट्रैफिक और जो एयर पोल्यूशन है ये सभी कम होगा, है ना। तो देखो आप लिख सकते हैं, इट विल सेव फ्यूल विद स्विच ऑफ इंजन ऑफ द व्हीकल्स एट द रेड लाइट ऑन द रोड। तो हमारा इससे सबसे पहले तो हमारा पर्सनली क्या बेनिफिट होगा कि हमारा जो फ्यूल है गाड़ी का वो बचेगा। ओके, आगे है फाइंड आउट एंड राइट, यानी आपको बताना है कि किस व्हीकल में, जैसे स्कूटर, कार, ट्रैक्टर, तो इसमें कितना पेट्रोल या डीजल, उसकी कितने पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है। देखो फर्स्ट क्या है, हाउ मच पेट्रोल डीजल कैन बी फिल्ड एट अ टाइम, यानी एक बार में स्कूटर पे कितना, कार में और ट्रैक्टर में, अगर आपके घर में कोई व्हीकल है तो कितना उसमें पेट्रोल या डीजल फिल करते हैं आप लोग।
एंड हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर और ऑफ पेट्रोल और डीजल। ये भी व्हीकल टू व्हीकल डिपेंड करता है, कोई व्हीकल 1 लीटर पेट्रोल में ज़्यादा दूर जाता है, कोई कम जाता है। तो ये भी आप अपने घर में जो व्हीकल है या आसपास जो व्हीकल है वहाँ पे आप डिस्कस कीजिए। इससे ना क्या होगा, आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और याद रहेंगी वो चीज़ें, है ना। तो फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया हुआ है कि जैसे स्कूटर में 5 लीटर, कार में 40 लीटर, ट्रैक्टर में 50 लीटर, इस तरह से फ्यूल डलवाया जाता है और वो कितने किलोमीटर जाता है इस हिसाब से ये दिया हुआ है। लेकिन आप अपने जो डिस्कशन है उस बेस पे आप ये लिख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपको ऊपर इमेज दी हुई है 2007 से लेके जो इंक्रीज़ हुआ है रेट पेट्रोल और डीजल का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है कि दिस वन इन 2014 एज कम्पेयर टू 2007 द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप वाई, यानी आपको पेट्रोल का रेट बताना है, देन डीजल का जो इंक्रीज़ हुआ है रेट वो बताना है। तो आप लिख सकते हैं कि 2007 में द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप 23.34 rupees and the diesel increased by 28.49 rupees. Okay, now next question, what was the difference in the rates of petrol and diesel? आपको बताना है कि पेट्रोल और डीजल के रेट में डिफरेंस कितना है 2 से 2007 तक एंड 2007 से 14 तक। ओके, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पिक्चर, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 से 7 तक में 13 रुपये इंक्रीज़ हुआ है डीजल एंड पेट्रोल, एंड डीजल इज़ 11.57 rupees. Okay, and the difference in the rates of पेट्रोल का यहाँ पे दिया हुआ है 2007 से 14 में 23 रुपीज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है एंड डिफरेंस है इतना, और डीजल में 28.49 रुपीज़ का डिफरेंस है। ओके, सो आगे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया, यानी आपके एरिया में करंट, हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, तो जो करंट रेट है वो आपके एरिया में पेट्रोल और डीजल का क्या है वो आपको बताना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप, जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं उनकी वो ऊपर क्यों जा रही है, प्राइसेस रेट क्यों बढ़ रहा है इनका। तो हमने चैप्टर में अभी डिस्कस किया है ना कि जो इनके रेट हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर लिमिटेड इन, ओके, वो बहुत ही कम है, अपनी जो क्वांटिटी है लिमिटेड इन क्वांटिटी। ओके, सो आप आंसर लिख सकते हैं द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आर गोइंग अप बिकॉज देयर प्रोडक्शन इज लिमिटेड वाइल कंजप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी वो क्वांटिटी में तो लिमिटेड है बट उनका जो कंजप्शन है, यूज़ हो रहा है, वो डे बाई डे बढ़ रहा है। दैट्स वाई जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1 month हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज्ड इन योर होम एंड व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि जो पेट्रोल और डीजल है वो 1 month में कितना यूज़ होता है आपके घर में, हाउ मच पेट्रोल डीजल कितना यूज़ होता है, एंड व्हाट इज़ इट यूज फॉर, और वो किसके लिए यूज़ होता है, स्कूटी, बाइक या 4 व्हीलर या किसी और वे में, ट्रैक्टर के लिए, है ना। तो आपको वो बताना है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक पोस्टर दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, ओके, जिसमें ये देखो वेयर आई एम यूज्ड, ये बता रहे हैं कि कहाँ पे किसका यूज़ होता है। ये देखो, for dry cleaning, for lightning, as a petrol, diesel or airplane fuel, and where I am used, ये नीचे भी है, as a kerosene or LPG, to run machines and for making plastic and paints। जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर टॉपिक कि जो लिक्विड निकलता है उससे क्या क्या चीज़ें या किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें बनती है उससे, है ना। सेफ फ्यूल, मेक इट अ हैबिट,
और ये यहाँ पे एक स्लोगन भी दिया हुआ है कि आपको फ्यूल जो है उसको, ईंधन को सेव करना है और ये सेव करने की आदत आपको हैबिट बनानी है अपनी। आगे क्वेश्चन है, जो पोस्टर है उसको देखना है और आपको बताना है वेयर ऑल इज़ ऑयल यूज्ड, यानी जो ऑयल का यूज़ है वो कहाँ होता है। आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, ऑयल इज़ यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग, लाइटिंग, एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स, मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट्स, यानी कि जो ऑयल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, है ना, लाइटिंग के लिए भी हम फ्यूल का यूज़ होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है वहाँ पे, और ऑटोमोबाइल्स के फ्यूल्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए, रनिंग मशीनों को चलाने के लिए, और एंड एज अ केरोसिन एंड एलपीजी, इस तरह से भी ऑयल का यूज़ होता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वेयर इज़ डीजल यूज्ड, डीजल कहाँ पर यूज़ होता है आपको बताना है। आंसर आप लिख सकते हैं, डीजल इज़ यूज्ड टू रनिंग मशीन्स एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। ओके, डीजल का यूज़ होता है मशीनों को चलाने के लिए और ऑटोमोबाइल्स में एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज़ होता है। ओके, दिव्या रोट अ पोएम, रीड इट आउट टू हिज फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, रीड एंड डिस्कस इट। दिव्या ने एक पोएम लिखी है और अपने दोस्तों के लिए पढ़ी भी, और आपको ये पढ़ना है और डिस्कस करना है। ओके, हु एम आई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। अब ये देखो, आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, मैं काला हूँ, गाढ़ा हूँ, मैं तैर सकता हूँ। हु एम आई, डू यू नो, आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज़ मी विथ केयर, कहते ध्यान से अगर यूज़ करो तो मैं बहुत टाइम तक चलता हूँ। आई गोट मेड ओवर सेंचुरीज, आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, मैं सेंचुरीज यानी बहुत टाइम में बनता हूँ और मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं हूँ। आई लाइट योर लैम्प्स, मैं आपकी लैम्प जलाता हूँ। आई कुक योर फूड, मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। आई रन योर मशीन्स, मैं आपके लिए मशीनें बनाता हूँ। फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, आसमान में प्लेन उड़ाता हूँ। हु इज़ मोर यूज़फुल टू पीपल दैन आई, मेरे से ज़्यादा यूज़फुल और कौन हो सकता है लोगों के लिए। इफ़ नॉट यूज्ड विद केयर आई वॉन्ट ऑलवेज बी देयर, अगर आप ध्यान से यूज़ नहीं करेंगे मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूँगा। विल दे फ्लाइट ओवर मी, विल दे फाइट ओवर मी, वॉट इज़ लाइफ विदाउट मी, कि अगर वे मेरे से लड़ेंगे, यानी उसके लिए जो ये ड्रॉप है इसकी बात जो हो रही है कि अगर वो लड़ेंगे मेरे ऊपर, व्हाट इज़ लाइफ, यानी तो इसके बिना मेरी लाइफ कैसी होगी। फिर ये मतलब ये सारे ये बता रहा है अपने डिटेल कि पेट्रोल, डीजल, जो ऑयल निकलता है धरती के नीचे से, जो लिक्विड निकलता है, उससे हम क्या क्या चीज़ें करते हैं जो हमने चैप्टर में अभी तक पढ़ा है ना, और हमें उसका ध्यान से यूज़ करना चाहिए, उसको सेव रखना चाहिए। ओके, आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको आंसर करने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ़ डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर अ वीक इन योर विलेज और टाउन, अगर आपके शहर में या गांव में 1 वीक तक आपके पास पेट्रोल और डीजल नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। तो पेट्रोल और डीजल नहीं होगा तो क्या करेंगे, पेट्रोल और डीजल का यूज़ कहाँ पे होता है, व्हीकल्स में, तो आने जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इफ़ पेट्रोल एंड डीजल आर नॉट अवेलेबल फॉर 1 वीक, यानी 1 वीक के लिए अगर ये नहीं होगा, then life will become difficult for everyone to travel and to do work in industries. ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होगी और जो इंडस्ट्रीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ होती है, वहाँ पे मशीनों को रन करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, आपको क्या करना है, ऑयल को सेव करने के लिए आपको सजेशंस देने हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। ओके, आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ द मेजर्स टू सेव ऑयल आर लिस्टेड बिलो, कुछ मेजर्स हैं जो आपको दिया हुआ है नीचे।
स्विच ऑफ द इंजन्स एट द रेड लाइट ऑन द रोड, जब रोड पे रेड लाइट आती है तो वहाँ पे इंजन ऑफ कर दे। यूज़ मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैन प्राइवेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, है ना, प्राइवेट की जगह। देन थर्ड है यूजेज ऑफ अल्टरनेट इन एनर्जीज लाइक सोलर एंड बायोगैस। तो अल्टरनेट जो एनर्जीज के सोर्सेज है जैसे सोलर एनर्जी, बायोगैस, इनका यूज़ कर सकते हैं। प्रिफर वॉकिंग और साइकिलिंग फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, यानी छोटी मोटी दूरी के लिए आप साइकिल या फिर वॉकिंग का यूज़, यानी वॉकिंग करके भी जा सकते हैं और साइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम आज यहाँ तक करेंगे और इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, है ना, क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी जो आपको पढ़ाई में हेल्प करेगी, और शॉर्ट्स ऐसे मिलेंगे जो नॉलेजेबल है, जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे, है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर इज़ नॉलेज एजुकेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।